साथियों, तो अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी से मिलकर मना कर दिया कि साहब ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, अध्यक्ष का काम मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ भूल जाइए, मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री ही रहने दीजिए, मैं अध्यक्ष का काम नहीं कर सकता। तो साहब अशोक गहलोत जी अध्यक्ष का काम क्यों नहीं कर सकते, सवाल ये है। तो आपको एक एक करके कई कारण हैं इसके, वो मैं गिनाता हूँ कि अशोक गहलोत जी पार्टी के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनना चाहते, जबकि पार्टी का प्रेसिडेंट ऊंचा पद होता है। देखिए, अशोक गहलोत जी जो हैं वो 70-75 के बीच में हैं और वो सोच रहे हैं कि इस उम्र में इतनी मेहनत कौन करेगा, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि राहुल जी इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ये पद दूसरे को देना चाहते हैं। और उस व्यक्ति को सारे नट बोल्ट जो हैं पार्टी के वो कसने पड़ेंगे, हर राज्य में जाना पड़ेगा, वर्कर में हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, जो गैप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको पूर्ण करना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत का काम है। तो अशोक गहलोत जी सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत का काम क्यों किया जाए, हमारा पॉलिटिकल करियर ही कितना बचा है जो हम इसके लिए इतनी मेहनत करें। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में कहा जाता है कि 3 ही पद होते हैं महत्व के, एक पीएम, एक सीएम और एक डीएम। पीएम मतलब देश का राजा, सीएम मतलब सूबे का राजा और डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट का राजा। बाकी सब तो इनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं सीएम रहूं, सूबे का राजा रहूं, मैं क्यों ऐसी जगह जाऊं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और कुछ नहीं होने वाली है। आप अथॉरिटी तो दिखा सकते हैं लेकिन बहुत वैल्यू नहीं होती। तो सीएम रहना, फिर सीएम में जो माल बनता है उसकी अलग वैल्यू है। कांग्रेस के अपने एक नेता कृष्णन ने कहा, स्पोक्समैन है पार्टी के, गांधी जी के नज़दीक हैं, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं, कहा कि गहलोत के 2-3 आदमियों ने 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ बना लिए हैं। समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने 2-3 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़, इससे भी ज़्यादा होंगे, और सब मंत्री संतरी सब बनाते हैं पैसा। कितना करप्शन है, ये तो एक नेता कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। और उसको समझिए, हालांकि उन्होंने वो प्रेशर बनाने के लिए ये बयान दिया था, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई तो आ गई ना कि 3-4 हज़ार करोड़ इन 3-4 लोगों ने बना लिए हैं जो अशोक गहलोत के लिए बोल रहे हैं। तो साहब सीएम होने में कितना पैसा है, तो वो पैसे को क्यों छोड़ें। अध्यक्ष को कौन सा पैसा मिलना है ज़्यादा, और अध्यक्ष को भी पैसा मिल जाता है पार्टियों में, लेकिन अगर वो अपना अध्यक्ष हो, क्योंकि यहाँ तो कामकाज करने वाला अध्यक्ष है ना, खुद राजा नहीं है ना, असली अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही रहेंगे। तो कोई कामकाजी अध्यक्ष को पैसा क्यों पकड़ाएगा। तो एक कारण ये है। तीसरा कारण कि काम तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के नीचे ही करना पड़ेगा, तो अपनी से क्या होगी वहाँ पर, कुछ नहीं, जो वो कहेंगे उसे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का फ़ोन आएगा देश से विदेश से कि ये करवा दीजिए, वो करवाते फिरेंगे उसको। अगला कारण कि साहब जितने भी पत्थर पड़ेंगे वो हमको पड़ेंगे, पार्टी हारेगी तो पत्थर हमें पड़ेंगे, ठीक है, और पार्टी अगर कुछ नहीं कर पाई तो पत्थर पड़ेंगे, पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई तो पत्थर पड़ेंगे। सब कोई राहुल जी बोलेंगे कि साहब पार्टी अध्यक्ष से पूछिए हमने बना दिया है, और जो सेहरे बनेंगे वो सब राहुल गांधी जी को मिलेंगे। तो साहब मैं पत्थर खाने के लिए पार्टी अध्यक्ष क्यों बनूं। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष को लेकर इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, जो तैयार हो रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है। तो साहब एक कारण और भी होता है, जो अध्यक्ष होता है उसका एक, और अगर वो चुनाव जितवा दे तो उसका एक नेचुरल दावा होता है प्रधानमंत्री के पद पर। यहाँ वो है नहीं, यहाँ अध्यक्ष को काम करना है, पार्टी जीतेगी तो प्राइम मिनिस्टर तो राहुल गांधी जी को बनना है, वो सीट तय है, वो पक्की है, वो ओपन नहीं है सीट। अध्यक्ष पद का पद ओपन है, प्राइम मिनिस्टर का पद ओपन नहीं है। ये राहुल जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि देखो मैं भी, तो वो यात्रा तो अध्यक्ष जी को करनी चाहिए थी। तो अध्यक्ष भी चल रहा है, वो साइड में बैठ के काम करेगा, और भारत यात्रा भी चल रही है राहुल जी की। राहुल गांधी जो है वो पब्लिक फेस होंगे, अध्यक्ष जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त रखेंगे। तो एक कारण ये है। अब अगला कारण ये है कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट जो हैं वो उनका सीएम बनना तय है राजस्थान का, और ये पद वो उनको कैसे दे दें, क्योंकि सचिन पायलट उनके विरोधी रहे हैं, उनके खिलाफ झंडा उठाया उन्होंने। और वो कारण भी नहीं है, असली कारण है पुत्र मोह। अपने बाद अगर सचिन पायलट, जिनकी उम्र मात्र 45 वर्ष है, अगर वो एक बार राजस्थान के सीएम बन गए तो लंबे समय तक उनका दावा रहेगा राजस्थान के सीएम पर, और कैपेबल आदमी हैं वो। पिछली बार अध्यक्ष थे वो, तो पार्टी राजस्थान में चुनाव जीती। हालांकि एक कारण ये था कि एंटी इनकम्बेंसी था वहाँ पे वसुंधरा जी के खिलाफ, लेकिन उससे उनको मोहर तो मिल गई ना, हाँ कि साहब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम किया उन्होंने। तो साहब अगर वो चले जाते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पुत्र का भविष्य कहाँ जाएगा। ये पुत्र मोही तो खाए हुए है सबको, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, चाहे और स्टेट हो, चाहे आंध्र थी तत्कालीन, जो रेड्डी साहब के बेटे हैं, उन्होंने बगावत करके अपना अब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। तो कांग्रेस में ये समस्या रहती है, मैं, मेरे बाद मेरा पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, जब तक कोशिश हो, जब तक दम लगे तब तक लगाइए। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है अशोक गहलोत जी का
कि मेरे बाद मेरे पुत्र के भविष्य का क्या होगा अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इसलिए वो उस पद को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा रूल करके अपने पुत्र को आगे करना चाहते हैं, अपने पुत्र को का पॉलिटिकल करियर बढ़ाना चाहते हैं। ये सब कुछ कारण हैं जिसके लिए उनको अध्यक्ष का पद अच्छा नहीं लग रहा है, पार्टी अध्यक्ष का उनको पद अच्छा लग रहा है, तो सीएम का पद अच्छा लग रहा है। उन्होंने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, कहा भैया जो हुआ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए और मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, मैं इसको नहीं संभाल पाऊँगा। तो साहब साफ साफ इनकार कर दिया। पर आपको ये बात तो पहले कहनी चाहिए थी ना गहलोत जी। पहले तो आपने अपना नाम उछलने दिया और फिर आपने पार्टी लीडरशिप की ऐसी की तैसी कर दी। राहुल गांधी की क्या सम्मान रह गया पार्टी में जब से आपका कांड हुआ है। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मैंने पहले भी एक रील में आपको बताया कि सचिन पायलट को बनाइए अध्यक्ष और सचिन पायलट के नीचे इनको काम करने दीजिए और थोड़े दिनों में इनका कर दीजिए पत्ता साफ, इनके और इनके लॉयलिस्ट का और इनके बेटे का। तो बनाए अपनी रीजनल पार्टी, करते रहें। अमरिंदर सिंह जी ने भी बनाई थी, कितनी सीटें जीती पंजाब में। एक ख्वाब हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी था। तो अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। आपकी अथॉरिटी जो है लीडरशिप की वो नहीं जानी चाहिए, उसके बाद कोई बचता नहीं है। अगर आपके नेता ही आपका सम्मान नहीं करेंगे तो पब्लिक क्यों सम्मान करे भाई, सवाल ये है। साथियों, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो किया है, मैंने सोचा है कम वीडियो करूंगा थोड़े से। अगर बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा आएगा जिस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो साथियों मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। आप ही करेंगे तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से नई नई खबरें मिलेंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी और आप नई नई बातों से जुड़ेंगे। देश, दुनिया, संस्कृति, सब विषयों पर मैं अपने विचार रखता हूँ और अपने विचार देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।